Assalamualaikum. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. First of all, the topic of our discussion is citizenship and its types. फर्स्ट ऑफ़ ऑल कोई भी इंसान जो सिविक्स को पढ़ रहा होता है उसको सिटीज़नशिप के बारे में और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और आपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं वो साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। अब हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल सिटीज़नशिप के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसकी बेसिकली डिफ़ाइन क्या होती है। अ पर्सन हु एंजॉय फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स। एक ऐसा इंसान जो जिस भी सोसाइटी में रह रहा हो वहाँ पर वो अपने राइट्स को हासिल कर रहा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर रहा हो तो वो सिटीज़नशिप को इंजॉय कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिटीज़नशिप। इसके की कंपोनेंट्स मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमने टाइप डिस्कस करनी है सिटीज़नशिप की वो है कल्चर सिटीज़नशिप। कल्चर सिटीजन सेलिब्रेट एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, दे अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। कल्चर सिटीजन्स जो होते हैं, कल्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है, सकाफत। अब जो लोग डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं तो फिर उनके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। तो कल्चर सिटीजन्स जो होते हैं वो दूसरे कल्चर्स के लोगों के कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और डाइवर्सिटी मतलब इस तरीके से उन्हें वैरायटी मिल जाती है कल्चर्स की और उन्हें नॉलेज हासिल होता है। दे अप्रिशिएट डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट तरह के कल्चर्स में जब वो पार्टिसिपेट करती हैं तो वो डिफरेंट कल्चर्स को अप्रिशिएट भी कर रहे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु पार्टिसिपेट इन अ कल्चर फेस्टिवल टू लर्न अबाउट एंड enjoy ट्रेडिशन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ प्रैक्टिसिंग कल्चरल सिटीजनशिप। कोई ऐसा इंसान जो कि कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लोग आए होंगे, तो इससे क्या होगा कि वो दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में भी जान सकेगा और वो कल्चर सिटीज़नशिप की प्रैक्टिस भी कर चुका होगा। आई होप कल्चर सिटीज़नशिप की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप जो हमने स्टडी करनी है वो है इकोनॉमिक सिटीजनशिप। दिस इज़ अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद मनी एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द इकोनॉमिक वर्क्स। इकोनॉमिक सिटीजनशिप, इकोनॉमिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, माशी। तो इकोनॉमिक सिटीजनशिप में एक जो सिटीज़न होता है वो स्टडी कर रहा होता है कि किस तरीके से इकोनॉमी काम कर रही है और किस तरीके से एक कंट्री को डिफरेंट जगहों से पेमेंट आ रही होती है। फॉर एग्जांपल, पेइंग टैक्स एंड सपोर्टिव पॉलिसीज़, जो टैक्स पे कर रही होती हैं सिटीजन्स, उससे सोसाइटी को किस तरीके से हेल्प मिल रही होती है। इकोनॉमिक सिटीजनशिप में एक सिटीजन्स को इसके बारे में बताया जाता है और इसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट टाइप हमने स्टडी करनी है सोशल सिटीजनशिप। Social citizenship believes that everyone should have access to things like healthcare, education and help when they are in need. सोशल का बेसिकली मतलब भी होता है माशरती। तो सोशल सिटीजन्स में वो कहते हैं कि हर इंसान को, हर एक को ये राइट होता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके, उसको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और उसकी हेल्प गवर्नमेंट करे जब भी उसको ज़रूरत हो। इसी वजह से बैंक जो होते हैं वो लोन दे रही होती हैं ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास पैसे नहीं हैं वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एडवोकेटिंग फॉर अ बेटर हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस। यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो हॉस्पिटल्स बनाए ताकि वहाँ पर पुअर, मीडियोकर और रिच फैमिली सब लोग आ सके और सबकी हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान रखा जाए। Next है legal citizenship. This is the official citizenship you have in your country. It comes with rights and responsibilities like voting and obeying the laws. Legal का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कानूनी लिहाज से अब सिटीजन्स को ये राइट होता है कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पास ऑफिशियल सिटीजनशिप होती है, मतलब अब वो इस कंट्री से बिलोंग कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर बोर्न इन अ कंट्री एंड हैव इट्स सिटीजनशिप इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस। अगर आप एक कंट्री में पैदा हुए हैं और आपके पास उस कंट्री की सिटीजनशिप है तो इसका मतलब है आप वहीं के रहने वाली हैं। इसी वजह से जब भी कोई न्यू बॉर्न पैदा होता है तो उसका जो होता है वो बेफॉर्म बनवाया जाता है ताकि उसको कंप्यूटर के अंदर भी सिटीज़न मतलब ऑनलाइन सिटीज़नशिप भी हो जाए और उसके पास बाकायदा बेफॉर्म भी हो जिससे वो अपनी सिटीज़नशिप का बता सके जब वो बड़ा हो जाए। और आफ्टर 18 ईयर्स उसका आईडी कार्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है पैसिव सिटीजनशिप के बारे में।
passive citizens meet the basic requirements of citizenship like paying taxes, but they do not get involved in community or political activities. पैसिव का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, और पैसिव का मतलब ये होता है कि आप लेजीली पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, ना फिर मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हो। पैसिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स होते हैं कि जो टैक्स भी पे कर रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन वो कम्युनिटी के अंदर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं शामिल हो रहे होते, और वहाँ पर जो होते वो अपने सजेशंस को नहीं दे रहे होते कि वो गवर्नमेंट को सजेशन नहीं दे रहे होते हैं कि वो किस तरीके से अपने राइट्स को ठीक कर सकती है, और या फिर किस तरीके से गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर सकती है। समवन हु जस्ट पे टैक्सेस एंड डज नॉट वोट और वॉलंटरी विच वुड बी कंसिडर एज ए पैसिव सिटीजनशिप। या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो कि टैक्स तो पे कर रहा है, लेकिन जब भी वोटिंग की बारी आती है या फिर वॉलंटियरिंग की बारी आती है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये भी पैसिव सिटीजनशिप की एग्जाम्पल है। अब ये कुछ टाइप्स है जो हमने सिटीजनशिप की डिस्कस की। इसका लास्ट में कंक्लूजन क्या है? These types of citizenship show the different ways people can be involved in their communities and the world around them. ये टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप क्या शो कर रही होती हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, और उनके हर एक के जो नज़रिए डिफरेंट होते हैं, आइडियाज़ डिफरेंट होती हैं। तो हर एक जो होता है वो 2 या 3 कैटेगरीज ऑफ सिटीजनशिप के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व हो रहा होगा। यू कैन बी वन और मोर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सिटीजन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू चूज़ इंगेज विद द सोसाइटी। आप किस तरीके से सोसाइटी से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, ये इनमें से किसी एक से आप साबित कर सकते हैं कि आप कौन से सिटीजनशिप हैं। क्या आप पैसिव सिटीजनशिप है, मतलब आप टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन आप वोट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पास लीगल सिटीजनशिप है, या फिर आपके पास इकोनॉमिक सिटीजनशिप है। मतलब किसी एक ना एक कैटेगरी में आप भी ज़रूर होंगे। यह था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी भी तरह की मुश्किल हो रही हो तो आपने नीचे कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।